भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय क्यों है करते हैं, प्रेम से बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा में हम लोग शिव जी के बारात की तैयारी कर रहे थे। शिव जी का विवाह उत्सव है राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती जी के साथ में, और शिव जी के जो गण हैं बाराती हैं सब तैयारी कर रहे थे कल इसी से, अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं बारात जाने के लिए। शिव जी के गणों ने कहा बाबा एक बात बताओ, जिसके पास एक साइकिल है वो भी एक दिन के लिए किसी की कार उधार मांग लेता है, आप कैसे चलोगे दूल्हा बन करके? शिव जी ने कहा नंदी बैल पर बैठ कर चलूंगा। सबने कहा एक दिन के लिए तो बाबा व्यवस्था कर लो, जमाना बदल गया है सब। जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वो भी 20 गाड़ी लेकर जा रहा है, और आप बैल पर बैठकर चलोगे तो कितनी हंसी होगी। भोले बाबा ने कहा हमेशा हमारा उसी का साथ है नंदी का, और बारात में अगर मैं नहीं ले चलूंगा तो कितना उदास होगा। भोले बाबा सबका ख्याल करते हैं। बारातियों का आप लोग दर्शन करिए, भोले बाबा के जो बाराती हैं कैसे हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहू, नयन बीना नयन बीना हृष्ट पुष्ट को अति दीना, को नयन बीना हृष्ट पुष्ट को अति को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बहुपद बाहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद करे को बहुपद बाहू। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भोले बाबा की बारात में सब भूत प्रेत आए हैं, उनके बाराती सब भूत प्रेत हैं, और यहीं के नहीं हैं, सिर्फ कैलाश के भूत प्रेत नहीं हैं, पूरी इंडिया में पूरे भारत देश में निमंत्रण पहुंच गया है। श्मशान घाट पर फोन हो गया है, सब जगह के भूत इकट्ठा हो गए हैं। दर्शन करिए आप बारात का। तन खीन को अति दीन पावन पौआ पावन गति, तन खीन को अति दीन पावन तन अपावन गति, भूषण कराल कपाल सब सब श्वेत सोणित तन भरे, हर स्वान सुअर मृगाल मुख गणवेश अगणित को बने, हर स्वान सुअर मृगाल मुख गणवेश अगणित को बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। और नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज अस देखा। शिव जी अपने समाज को देख करके ही हंसने लगे कि उनके समाज में कैसे कैसे लोग हैं।
अनेक तरह के वाहन हैं जाने के लिए, और सबका वेशभूषा अलग अलग है। शिव जी स्वयं हंसने लगे अपने समाज को देख करके। बाराती और भी आए थे, सब देवता लोग आए थे बन ठन करके। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा इनके साथ में चलने में तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, कोई पूछेगा नहीं, वहां पहुंचने पर कोई पानी नहीं पिलाएगा। विष्णु भगवान ने कहा सब लोग अपनी अपनी मंडली अलग कर लो, अलग अलग मंडली लेकर के सब लोग चलो। तो सब देवता अपनी अपनी मंडली अलग कर लिए और शिव जी की मंडली सबसे पीछे है। आगे आगे देवताओं की मंडली है, देवराज इंद्र की मंडली है, और सभी लोग राजा हिमांचल के यहाँ बाराती बन करके आ रहे हैं। जय हो। अब बाराती जो शिव जी के गण थे वो पीछे हैं, और भगवान के सब जो देवता हैं सब आगे आगे हैं। सबसे पहले आगे जाकर के भगवान नारायण ही पहुंचे। गांव वालों ने जब देखा बड़े प्रसन्न हुए। अरे दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लगता है कि दूल्हा यही है। किसी ने पूछा कि भैया बताओ दूल्हा सरकार यही है क्या? तो उस देवता ने कहा नहीं, अभी ये मित्र हैं, पीछे आ रहे हैं, दूल्हा राजा पीछे आ रहे हैं, ये सब मित्र हैं। सबने सोचा जब मित्र इतने सुंदर हैं, बाराती इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आगे आए तो इंद्र के साथ में तमाम देवता थे, उनसे भी पूछा गया। उन्होंने कहा नहीं, ये भी दूल्हा पीछे है, हम लोग बाराती हैं। अब जब शिव जी की मंडली पहुंची तो शिव जी की मंडली कैसी है आप लोग जान ही रहे हैं। अब जो जलपान कराने वाले लड़के गए थे हार में लेकर के मिठाई वगैरह जलपान कराने के लिए, सब जब देखे बारातियों के शिव जी के साथ में जो बाराती आए हैं भूत प्रेत पिशाच, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, जब देखे तो सब डर कर भागने लगे। सामग्री सब वहीं छोड़ छोड़ करके भागने लगे, लड़के डर गए। इतने में एक ऐसा बाराती शिव जी का गण जिसका सिर ही नहीं था, सिर्फ धड़ था, लड़कों से बोला ये बताओ बारात की ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? लड़के भागे डर के मारे, बोले भला आपको कौन ठहराएगा यहाँ? किसकी हिम्मत है जो इनको ठहरावे? सब वहीं सामग्री की थालियां वहीं रख करके सब भाग गए। गिरते पड़ते लड़के पहुंचे हिमांचल के यहाँ, गिर गिर पड़ते थे, पीछे घूम कर नहीं देखते थे। और सबने पूछा क्या बात है? बड़े प्रसन्न है लड़के, लग रहा है बारात आ गई है। प्रसन्नता में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बताओ बारात कैसी है? तो उन लड़कों ने कहा कि जो जियत रहत बारात देखत पुण्य तेहि बर कर यही, यही जियत रहत बारात देखत पुण्य तेहि कर बर यही। कहीं जो उमा विवाह घर घर बात रस लड़ी कन कही, दे कहीं जो उमा विवाह घर घर बात रस लड़ी कन कही। लड़कों ने कहा अगर जीवित रहोगे तब तो बारात देखने को मिलेगी, और जब जीवित नहीं रहोगे तो बारात कैसे देखोगे? जल्दी से जल्दी अपना फाटक बंद करो। लड़के घर में घुस गए, फाटक बंद कर लिया, अंदर से दरवाजा बंद। बारात पहुंच गई, सामग्री वाले सामग्री फेंक कर चले गए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं।
लड़कों ने जब जाकर बताया तो मैना देवी पार्वती जी की माता बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? मैंने कौन सा अपराध किया था कि नारद जी ने हमको ऐसा वर बता दिया, जिसके लिए पार्वती ने इतना जाकर तप किया। रोने लगी, बहुत दुखी हो गई। बारात दरवाजे पर आई, कोई पानी पूछने वाला नहीं। अब चलो, मैना देवी ने आरती की थाली ली, हाथ में लोटे का जल भर कर कलश लिया, गई तो भोले बाबा दरवाजे पर आकर खड़े हैं, लेकिन मुख पीछे है, बैल का मुख पीछे है। पीछे से मैना ने देखा बैल पर सवार दूल्हे को, तो उन्होंने जब देखा तो आरती करना, लोटे से उनका अर्घ देना चाहिए, अर्घ उतारना चाहिए, लेकिन हाथ से लोटा छूट गया। और जब आरती करना चाहिए तो हाथ से आरती की थाली भी नीचे गिर गई और मैना देवी भाग करके अंदर चली गई, फाटक बंद कर लिया, बहुत पश्चाताप करने लगी। गणों ने कहा, बाबा आप क्यों खड़े हो दरवाजे पर? बताओ, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, ससुराल में आए, सब लोगों ने फाटक बंद कर लिया, कोई पानी पूछने वाला नहीं, आपकी आरती करने वाला नहीं, अगुवानी करने वाला नहीं, चलो वापस चलो, घर चलो। बोले बाबा ने कहा, वापस कैसे चलेंगे? बिना विवाह हुए वापस चलेंगे? बोले तो कैसे विवाह करोगे? सब फाटक बंद करके अंदर हो गए। जनवासे में सब लोग चले आए, जनवासे में बैठे, नारद जी आए। नारद जी ने भोले बाबा से भेंट किया। बोले बाबा, आपने ऐसा वेश क्यों बना लिया? आपको विवाह में आना था, कम से कम आप ना वेश अच्छा कर लेते, बरातियों को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना करके लाते, आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ सभी लोग दुखी हो गए। शिव जी ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे एक भक्त के बात की लाज रखनी थी। मैंने अपने भक्त की बातों की लाज रखी है। नारद जी ने कहा, किस भक्त की लाज आपने रखी है? भोले बाबा ने कहा, आप ही की। नारद जी ने कहा, हमारी? भोले बाबा ने कहा, हाँ नारद जी, आपकी, क्योंकि आप ही ने जाकर के राजा हिमांचल के यहाँ जब पार्वती की हस्तरेखा देखी थी तो आपने क्या कहा था? आपने मैना से कहा था और हिमांचल से कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, ऐसो बर यही क्या मिलई परिहस्त असरेख। आपने ही कहा था कि इसका जो पति होगा, जोगी होगा, जटाजूट वाला होगा, अकाम मन, नंगा होगा, मंगल वेश होगा, तो मुझे आपके बातों की लाज रखनी थी बाबा। नारद जी ने कहा, पर विवाह कैसे होगा? इस तरह से विवाह नहीं होगा प्रभु, आपको अपना वेश बदलना पड़ेगा। आप दूल्हा बन करके आए हो, आपको सुंदर बनना पड़ेगा, तभी तो विवाह होगा। आप क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो? यहाँ सभी बहुत दुखी हैं। शिव जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो भक्तों के बस में हूँ, भक्त जैसा चाहता है वैसा मैं रूप बना लेता हूँ। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चले चली जावे, अपना मान चले चली जावे, भक्ति कमान चले अपना मान भले चल जाए, भक्ति कमान चलते देखा। अपना मान चले चली जावे, अपना मान चले चली जावे, भक्त